नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अहम ब्रह्मास्मि। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित यह महावाक्य हजारों वर्षों से हमें जागृत कर रहा है और स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। मैं अर्थात आत्मा, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अपरोक्षानुभूति के 31वें श्लोक में आचार्य आदि शंकर ने आत्मा के एक एवं भौतिक स्थूल शरीरों के अनेक होने के आधार पर हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हम यह शरीर नहीं है। इस व्याख्या की गहराई में उतरने से पूर्व आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आचार्य ने इस श्लोक में क्या लिखा है। अहम शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः स्थूल तु अनेकतां प्राप्तः कथम स्याद् देहकः पुमान्। अब श्लोक में आए कठिन शब्दों से परिचित हो लिया जाए। परः यानी बियॉन्ड द बॉडी, अर्थात इस शरीर से परे। अहम शब्देन यानी बाय द वर्ड आई, अर्थात अहम शब्द के द्वारा। विख्यातः यानी नोन, अर्थात जाना जाता है। एक एव यानी एज ओनली वन, अर्थात मात्र एक। स्थूलः यानी द ग्रॉस, अर्थात यह दिखाई पड़ने वाला शरीर। तू यानी ऑन द अदर हैंड, अर्थात दूसरी ओर। अनेकताम यानी मैनीफोल्डनेस, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार का। कथम यानी हाउ, अर्थात कैसे। पुमान यानी पुरुष, अर्थात यह आत्मा। स्यात् यानी कैन बी, अर्थात हो सकता है। इस श्लोक में आचार्य आत्मा के एक एवं शरीर के अनेक होने की बात कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से आचार्य का आशय आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करने से है। निस्संदेह पुनर्जन्म होते हैं। इस बात का प्रमाण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। गीता के 4 अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का रहस्य बताते हुए कहा कि सृष्टि के आरंभ में उन्होंने यह योग सूर्य को कहा था, तब अर्जुन ने उनकी इस बात पर शंका प्रकट करते हुए कहा, हे कृष्ण, आप कर्मयोग को सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म तो आधुनिक काल का है और सूर्य देव प्राचीन है। तब भगवान ने अर्जुन की शंका को समाप्त करते हुए कहा, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थात हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं तो जानता हूं किंतु तुम नहीं जानते। बहुत से लोगों के मन में यह शंका स्वाभाविक रूप से उठती है कि व्यक्ति मृत्यु के पश्चात किस प्रकार के शरीर को धारण करेगा। हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने इसका भी उत्तर गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में स्वयं ही दे दिया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यह जीव अंत काल में जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह सदैव उसी भाव के चिंतन के फल स्वरूप उस भाव को ही प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा कि अपनी मृत्यु के समय हम जिस किसी भी तरह के चिंतन का आश्रय लेंगे, उसी प्रकार का हमारा पुनर्जन्म भी होगा। यदि पुनर्जन्म जैसी अवधारणा को हम न भी स्वीकार करें, तब भी आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि व्यक्ति की चेतना को उसके शरीर से अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है का अर्थ है कि व्यक्ति की चेतना को किसी और शरीर अथवा किसी यंत्र में स्थापित किया जा सकता है। हालांकि इस तरह का चिंतन
आधुनिक विज्ञान के मनीषियों द्वारा हाल ही में प्रारंभ किया गया है, किंतु इस बात की पूर्ण संभावना है। विज्ञान की एक प्रतिष्ठित वेबसाइट लाइफ साइंस के अनुसार सन 2013 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में विश्व भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक सभा के दौरान यह बात निकल कर आई थी कि कंप्यूटर्स की बढ़ती हुई क्षमता एवं बायोटेक्नोलॉजी में हो रहे रिसर्च या अनुसंधान के विकास के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सन 2045 तक मनुष्य की चेतना को कंप्यूटर में डाला जा सकेगा। दूसरे अर्थों में वैज्ञानिक यह कह रहे हैं कि सन 2045 के बाद मनुष्य तकनीकी रूप से अमर हो जाएगा। इसे वे डिजिटल इमॉर्टैलिटी या डिजिटल अमरता का नाम देते हैं। इन सभी बातों की चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव शरीर में उपस्थित यह चेतना एक है और यही चेतना भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न शरीरों में उपस्थित होती है और तदनुसार शरीरों को कर्म के लिए बाध्य करती है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। आइए अब इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ है कि पुरुष अर्थात आत्मा, जिसे हम मैं कहते हैं, वह एक है, जबकि स्थूल शरीर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो फिर शरीर आत्मा कैसे हो सकता है? पुरुष known as I is but one, whereas the gross bodies are many. So how can this body be पुरुष और आत्मा? आचार्य शंकर ने भज गोविंदम नामक अपनी रचना में भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अर्थात बार बार जन्म, बार बार मृत्यु एवं बार बार मां के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जाना बहुत ही कठिन है। अतः हे मुरारी, हे कृष्ण, कृपया मेरी रक्षा करो। आइए हम भी श्री हरि से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकें। जय श्री हरि।